गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। वो इंसान ना तो प्रॉपरली रिश्ते में रह रहा है, ना आपको निकलने देता है। जब जब आपने निकलने की कोशिश करी, वो इंसान फिर से वापस आपके पास आया, फिर से प्यार दिया, फिर से वो आपको कहीं ना कहीं धोखा देकर या फिर से आपको दर्द देकर चला गया। आखिर क्या चाहते हैं ये? या आपकी किस्मत में सिर्फ दर्द ही लिखा है? क्या प्यार के बदले कभी प्यार मिलेगा आपको? जो आपने इसको दिलों जा से प्यार करा है, आपने इसके मुंह पे चीज आने से पहले पूरी करी है, क्या आपकी लाइफ में कभी वो पल आएगा जहां पे आप सुकून से हक से कह सको कि हाँ ये मेरा है या ये मेरी है? वो इंसान 100 लोगों के सामने खड़े होकर, अननोन लोगों के सामने जिन्हें जानता भी नहीं, उन लोगों के सामने खड़ा होकर बोल सकता है ये मेरी है, और आप उस चीज को मना नहीं कर सकते क्योंकि आपके मन में प्यार है। भले रिश्ता 2 साल से चल रहा हो, चाहे 10 साल से चल रहा हो, लेकिन आपके अंदर आज भी वो इनसिक्योरिटी है कि आप अपने 5 लोगों के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते कि ये मेरा है, क्योंकि आपको जानते क्या लगता है, ये वहां पे मुकर जाएगा। यस, इस रिश्ते में आपके सामने एक बार नहीं कई सारे रेड फ्लैग्स आए हैं, लेकिन आपने हर बार उन सब रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके रिश्ते को आगे बढ़ाया है। आई डोंट नो व्हाई। यस, शायद ये प्यार की भाषा है, शायद प्यार करने वाले समझें। यस, मैं समझता हूं कि हाँ, आप उनसे प्यार करते हो, इसलिए आप सिर्फ उसको खोने से डरते हो। इसलिए आप अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी में ना जीकर आप उसके अकॉर्डिंग ढलते जा रहे हो कि जैसा वो चाहे मैं वैसा रहने के लिए तैयार हूं, बस मुझे उसका सपोर्ट और मुझे उसका प्यार मिलना चाहिए। यस, ये सच्चा प्यार है, दिस इज ए ट्रू लव। आपने जो किया है, दिस इज ट्रू लव। लेकिन हाँ, आपने जाने अनजाने में उसको ये तो दिखा दिया है कि प्यार एक्चुअल में होता क्या है। आपने इसको कितना बेशुमार प्यार किया। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, क्या ये आपके प्यार की भाषा समझ पाया है या सिर्फ अपना टाइम पास करने आया था ये? देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में डबल 1 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखना, ये रीडिंग कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। मेल फीमेल सेम जेंडर के इंसान भी इसको देख सकता है, और टाइमलेस से रीडिंग रहेगी। जब भी आप इसी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। 2 छोटे से नोट हैं। पहला, आपके ही फायदे के लिए बोलता हूं मैं, आप लोग सोचते होंगे रोज बोल देते हैं, ये आपके फायदे के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का फ्रॉड हुआ है। तो यदि आपके पास क्रिस्टल ओरिजिन या टैरोट बाय अंकित बाटला से अगर कोई भी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अगर कोई भी आपका कोई मैसेज कर रहा है पर्सनली, तो वो ध्यान रखना, वो मैं नहीं हूं, मैं किसी को कोई मैसेज नहीं करता हूं, ठीक है? अगर कोई भी आपको ऐसा कोई मैसेज आ रहा है रीडिंग लेने के लिए या पैसे लेने के लिए, तो वो मैं नहीं हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसको बिना सोचे समझे तुरंत उस आईडी को ब्लॉक कर दो। दूसरा, आपका जो नोट है 88 पोर्टल आ रहा है, जिसे अभी जो एक्चुअली लॉयंस गेट पोर्टल चल रहा है, जो कि आपका 26 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक का है, ठीक है? इस पीरियड में बहुत ज्यादा एनर्जी हाई होती है। जो 88 पोर्टल जो मेन है, उस दिन आप मेरी बात सुनो, 88 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी साइन होता है, जहां पे जो इस रास्ते में अगर कोई भी आपके रास्ते में अड़चने आ रही है ना, उन अड़चनों को दूर करने के लिए हम रिचुअल्स करते हैं। वो रिचुअल्स आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकते हैं, वो रिचुअल्स आपके फाइनेंशियल को लेकर हो सकते हैं, वो रिचुअल आपके हेल्थ को लेकर हो सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो सकते हैं। अगर कुछ भी चीजें ऐसी हैं, आप चाहते हैं कुछ रिचुअल को परफॉर्म करना, ये आप नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं कोई ब्लैक मैजिक नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर को साक्षी मान के कुछ रिचुअल्स करता हूँ। हम क्या करते हैं, जो बीच में दीवार आई हुई है ना आपके रिलेशनशिप को बनाया, हम उस दीवार को तोड़ देते हैं। दीवार हटाएंगे नहीं, उस दीवार को तोड़ देंगे हम। तोड़ के वो रास्ते में आपके बिछेगी। हम किसी के कर्माज नहीं लेते हैं। जो दुख आपकी जिंदगी में दुख आप झेलो, लेकिन वो जो ब्रेक करेंगे ना दीवार को हम, वो दुख जो है आपके टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ताकि वो दुख सहन करने की शक्ति आपके अंदर आ जाए, क्योंकि उस दुख के बाद आपके फिर से सुख है। जो आप दुख को अपनी लाइफ मान चुके हैं ना, वो दुख आपका एक शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियां। तो हम ये रिचुअल्स के थ्रू उस दीवार को जैसे ब्रेक करते हैं। लेकिन हम किसी कर्माज नहीं ले रहे हैं। जो आपकी किस्मत में वो आपको रोज मिलेगा, कोई आपकी किस्मत में कुछ नहीं छीन सकता है, ठीक है? हम ये रिचुअल्स में सिर्फ ये करते हैं, उस ब्रेक करते हैं उस चीज को, ताकि वो चीजें आप आसानी से आप निकाल पाओ। वो पीरियड जहां पे चीजें आपके अपने आप ऑन द ट्रैक आ जाए, ताकि सामने वाला इंसान आपकी तरफ उस फॉर्म में देखे जो आप फॉर्म चाहते हो। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू अभी फिलहाल के लिए क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। क्या रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा या यहीं पे खत्म हो जाएगा? देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। पहला कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स, साथ में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, साथ में जजमेंट का कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स, साथ में कार्ड निकला है ओके 3 ऑफ बैंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड बोल लेंगे बस। ओके, पेज ऑफ बैंड्स, साथ में कार्ड निकला है आपका
नाइट ऑफ बैंड्स। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे सनशाइन के बारे में देख लेता हूँ। यहाँ पे जो राशि है वैसे सभी राशियों के लिए रहेगा, लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो बता देता हूँ मैं आपको। टॉरस है, एक्वेरियस है, पाइसिस है, लिब्रा है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, एरीज रहेगी और लियो भी है। ये प्रोमिनेंट है। ठीक है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, ओके, 21 हो सकता है और ओके 3 भी हो सकता है और आपका 14 भी हो सकता है। ओके, सो ये कुछ डेट ऑफ बर्थ दिखाई, कुछ नंबर दिखाई देंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, लेकिन ऑल सनशाइन के लिए रहेगा। सबसे पहला जो मेरे पास कार्ड निकला है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। गुड न्यूज है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस। इस समय जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कार्ड्स के थ्रू, आप इस समय 2 जगह से मार खा रहे हो। पहला है आपका रिश्ता, जो कि रिश्ता बिल्कुल एक कहते हैं टूटने वाली मजार पे आ चुका है, जहां पर आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि काफी समय हो गया है आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिटैचमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से आप इस समय पूरी तरह से बिखर चुके हो। जबकि रिश्ते की शुरुआत में आपके मन में ये एक बार एक क्वेश्चन मार्क आया था, क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं सही कर रही हूं, क्योंकि इस रिश्ते में आप आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उस समय आप इतने टूट चुके थे, आपका कोई और चारा नहीं था। और जानते हैं ये इंसान आपकी लाइफ में किस तरीके से एंट्री करी है इसने, जहां पर इसने आपकी वो दुखती रग को पकड़ा था, जहां पर आपको सपोर्ट चाहिए था, एक कंधा चाहिए था जो आपसे 2 बातें अपने मन की सुन सके, जो जिसको आप अपने मन की 2 बातें सुना सको या उसकी 2 बातें सुन सको, क्योंकि आपके पार्टनर भी किसी अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमा से आए थे और आप भी, आप समझो एक होता है ना कि दोनों दुखियारे आपस में मिले तो आपस में सुख कन्वर्ट हुआ। यस, सुख आया आप दोनों की जिंदगी में, आपके भी आया उसके भी आया। आप क्योंकि जानते हैं जब आप उस इंसान से मिले हो ना, आपने उसकी लाइफ में हर वो सुकून दिया जो वो चाहता था, और जब वो आपसे मिला है आपकी लाइफ में उसने वो सुकून दिया जो आपको चाहिए। आपकी लाइफ में जानने क्या कमी है, सिर्फ 2 चीज की, एक समय और एक प्यार। आज तक जिनके साथ भी आप जुड़े हो, ना तो आपको आज तक उस इंसान का प्रॉपरली कभी वो समय मिला है, ना प्रॉपरली वो प्यार जो तुम डिजर्व करते हो, जबकि सामने वाले को आपने हमेशा एक अनकंडीशनली प्यार दिया है। और इसी वजह से आप हर बार जितने भी आप रिश्ते में अप्लाई कर रहे हो, आपने हर जगह मार खाई है, क्योंकि आपने सामने वाले की औकात से ऊपर आपने उसको प्यार दिया है जो उसको डिजर्व भी नहीं करता था। और हाँ, दूसरी मार जो आप खा रहे हो वो आ रहा है फाइनेंशियल्स। आपका रिश्ता इस मुकाम पे आ चुका है जहां पे आपको फोकस ही नहीं लग पा, और जानते हैं इस समय आप अपने फाइनेंशियल से बिल्कुल बॉटम पे खड़े हो, जहां पे आप इससे नीचे हो जाना अफोर्ड नहीं कर पाओगे। यस, आपके हाथ से सब कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जॉब है तो जॉब में आपकी इनसिक्योरिटीज आपके हाथ दिमाग में आ चुकी है। कुछ लोग आपके ऑफिस में ऐसे हैं जो आपके लिए कहने के पॉलिटिक्स करते हैं, जिसकी वजह से आप कहने के डे बाय डे डाउन जा रहे हो। आपको समझ नहीं आ पा रहा मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन मैंने क्या बोला है, 26 जुलाई से लेके 12 अगस्त का टाइम पीरियड ऐसा है जहां पे पूरी काया पलट हो सकती है, यदि आपका फोकस हो, यदि आपके ट्रू इंटेंशंस हो। आप समझो यूनिवर्स टोटली फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। यदि आप मन में डेली सोचोगे ना, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, मेरे हाथ में पैसा नहीं रुक रहा है, मेरे रिश्ते खराब हो चुके हैं, मुझे सिर्फ दुख मिल रहा है। ईश्वर को आप क्या फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, यूनिवर्स को आप क्या फ्रीक्वेंसी दे रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो यूनिवर्स ये नहीं जानता है आपको क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। आपने जो मुंह से बोला शब्द, वो उसने कमांड दे दी, आपके हाथ में वही आएगा। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, आपने ए लिखा तो सामने ए ही टाइप होगा, अगर बी लिखोगे बी टाइप होगा। उसको नहीं पता आप क्या लिखना, उसको नहीं पता आप क्या सोच रहे हो, जो लिखोगे वो सामने लिखता चला जाएगा। ऐसे ही यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। आप जैसे जैसे मन में सोचते चले जाओगे, बोलते चले जाओगे, मेरी लाइफ में बहुत परेशानी है, मेरी लाइफ में बहुत दुख है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सब कुछ लिखा जा रहा है। आपको क्या चाहिए वो आपको वही देगा। इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी लाइफ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही जो आपके फाइनेंशियल को एक नया मोड़ देने वाली है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है ईश्वर द्वारा ऐसा कोई रास्ता खुलना जहां पे आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आना या कुछ प्रमोशन होना, जो चीज अटकी पड़ी थी, या कुछ अटका हुआ पैसा वापस आपके पास आना। फाइनेंशियल्स को लेकर मतलब मान के चलो एक नया सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव निकला है, एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपकी एटलीस्ट फाइनेंशियल्स की हालात सही करता दिखाई दे रहा है। इस पोर्टल में, लॉयंस गेट पोर्टल में बहुत कुछ बदलने वाला है। फिर बोल रहा हूं, यहां तक आए हो ना, अपने एटलीस्ट जो चीज तुम्हारे हाथ में है ना, तुम्हारा खुद का करियर, उसे कोई और नहीं संवारेगा, इसको आप ही संवारोगे। लेकिन उसके लिए फोकस चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। जो आपको फोकस और डेडिकेशन इस समय जो रिश्तों में खोया पड़ा है ना, मेरा रिश्ता खराब हो गया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसे हो रहा है, वहां से हटा दो। प्लीज रिक्वेस्ट है,
वो चीज तुम्हारे हाथ में अभी नहीं है। ये क्या चीज तुम्हारे हाथ में? तुम्हारा खुद का करियर, जिसे तुमने संवारना है, कोई और नहीं संवारेगा। वो सिर्फ मजे लेंगे, हंस के चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाया तो तूने इतना पैसा कर दिया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन करना किसको था? आपको। क्या आपने समय रहते उस चीज को, आपने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा? नहीं, क्योंकि आपका फोकस कहीं और था उस समय। फिर बोल रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी ऐसी जो आपके फाइनेंसिस को नया मोड़ दे देगी, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी छूटनी नहीं चाहिए आपके हाथ से। रही बात आपके रिलेशनशिप को लेकर, जो स्पॉट से कार्ड निकला है, माना की बातचीत नहीं हो रही है, जो आपने इस समय अपने यहाँ पे साइलेंस ट्रीटमेंट लगा रखा है ना, जो आप उसको भाग नहीं रहे हो, पीछे नहीं जा रहे, आपने अपने आप को मार लिया, आप अपने आप को हार्म कर रहे हो, आप रोते हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हो। लेकिन आपका ये चुप रहना, अपने आप के अपने अंदर बातों को सप्रेस रखना कि नहीं, अब नहीं बोलूंगी, अब नहीं बोलूंगा, उसे जो होगा देखा जाएगा, मुझे और बॉटम नहीं जा सकता है, और बॉटम में नहीं जा सकती मेरे रिश्ते में, मेरी भी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। जहां पे आपकी अंतर आत्मा ने आपको, अंदर की आवाज ने आपको बोला है बस और नहीं आगे झुकना है। और आपका ना झुकना, आपका मुंह पे टेप लगा लेना, मुंह पे साइलेंस ट्रीटमेंट क्रिएट कर लेना, आपके पार्टनर को इंटरनली कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है। तो यस, योर साइलेंस इज किलिंग हिम। आपका चुप रहना उस इंसान को मार रहा है इंटरनली। वो इंसान जितना अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है ना, अरे छोड़, अपने आप आएगी, अपने आप आएगा, नहीं, ये चीज पहले थी, अब नहीं है। अब उसके मन में इनसिक्योरिटीज आ चुकी हैं। इनसिक्योरिटी किस सेंस में? कहीं आपको कोई भड़का तो नहीं रहा उसके खिलाफ, क्योंकि आपने आज से पहले कभी ऐसा पैटर्न रिपीट ही नहीं करा। कुछ चीजें ऐसी जहां पर वो इंसान आपकी तरफ बार बार कहने के इमोशनली आपकी तरफ पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं, इनसिक्योरिटीज मन में आ चुकी हैं। आपको स्टॉक करना, आपके बारे में सोचना, आपको कहीं ना कहीं से आपको कुछ जानकारी मिलना, लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिल रही, क्योंकि आपने इस समय अपने आप को ऐसा कर दिया, ना तो अपने लाइफ के बारे में आप अपने किसी सगे संबंधी को बता रहे, ना आप किसी फ्रेंड से कलम बता रहे, किसी को नहीं पता लग रहा आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और वो इसी चीज से परेशान है, क्योंकि अभी तक उसको सारी जानकारी मिल रही थी, अभी आपकी लाइफ में चल क्या रहा है इस समय कुछ नहीं पता लग रहा। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। उसको इस समय वो पल याद आ रहे हैं जो उसने आपके साथ बिताए थे, जो उसने सपने दिखाए थे ना जिंदगी भर साथ रहने के, वो सपने से याद आ रहे हैं कि यार मेरे हाथ से क्या हो गया। उसको क्या लगा था ये गेम चल रहा है, उसने आपके साथ माइंड गेम बहुत खेले, उसने आपको हमेशा ऐसा दिखाया कि यस, हाँ मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और आप इस चीज को एक कहते हैं कि गीता का कहते हैं सार कि हाँ ये है, इसने बोल दिया, गीता पे हाथ रख के बोल दिया बस मैं तेरे साथ रहूंगा, चिंता मत कर। आपने उसको एक पत्थर लकीर मान लिया, लेकिन क्या इस लकीर पे वो टिका है कभी? हमेशा लकीर के पार ही है वो। लेकिन इस रिश्ते में एक चीज नोटिस करी है आपने, इस रिश्ते में 10 बार गया है, लेकिन 10 के 10 बार वापिस आया है आपके पास। लोग बहुत हैं दुनिया में, किसी और के पास जा सकता है ना, क्या टिक पाया है कहीं पे भी? वापस लौटकर तुम्हारे पास ही क्यों? क्या है ऐसा आप में? जानते क्या है? आप दोनों की कॉर्ड बंदी पड़ी है। मैंने क्या बोला? आपने इस इंसान को वो प्यार दिया है जो उसके नसीब में था ही नहीं, और वही चीज कहने की उसको आपकी तरफ रोक के बैठे हुए। इसे बोलते हैं कॉर्ड कनेक्शन, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर दर्द बहुत रहेगा। लेकिन सोलमेट कनेक्शन का, पास्ट लाइफ कनेक्शन का एक नुकसान बहुत होता है, दर्द बहुत होता है इस रिश्ते में। दर्द झेल कौन रहा है? जो ज्यादा प्यार दे रहा है, एक्सट्रीम वाला प्यार वो भी ले रहा है, लेकिन उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है प्यार लेने की। आप धीरे जा रहे हो, लेकिन जितना ज्यादा दे रहे हो प्यार, उतना दर्द भी सहन कर रहे हो आप, क्योंकि आप उसको अपने अंदर चीजें काट काट के उसे दे रहे हो। वो चीजें मत करो। लेकिन हाँ, सोलमेट कनेक्शन में है तो इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि हाँ, इस रिश्ते में दर्द बहुत रहेगा जो आप झेल रहे हो इस समय, लेकिन इसमें एक एडवांटेज क्या रहेगा, ठीक है ना, वो क्या रहेगा, कोई अलग नहीं कर पाएगा आपको। ये रिश्ता जुड़ चुका है, भले जिगजैग कितने मर्जी आ जाएं, रिश्ता खत्म नहीं होगा, और ये रिश्ता अब मरते दम तक रहेगा। भले ही आप दोनों किसी भी फॉर्म में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, पति पत्नी हो, भले सेपरेशन चल रहा है, भले वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं, नो वरीज, अलग नहीं होंगे किसी भी हाल में। अगर हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स भी कुछ कर रखा, अलग नहीं होंगे आप दोनों किसी भी हाल में। कुछ मोर सेपरेशन रह सकता है कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए, लेकिन ये डिटैच नहीं हो पाएगा किसी भी हाल में। आखिरी मोमेंट जहां पे तुम्हारा सब कुछ फाइनल होने वाला होगा कि खत्म, अब आखिरी मोमेंट में अड़चने आ जाएंगी ईश्वर द्वारा, वो चीज फिर होल्ड पे चली जाएगी। लेकिन चाहकर भी ना तो तुम जो अलग हो पाओगे, ना ये अलग हो पाएगा, ना तुम अपनी जिंदगी में किसी को ला पाओगे, ना वो तुम अपनी जिंदगी में किसी और को लेकर आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। साथ में कार्ड क्या निकला है? जजमेंट।
आपकी तरफ इमोशनली इंक्लाइंड, उसके मन में आ रहा है कि क्यों नहीं आ रही है, ये क्यों नहीं आ रहा है वो इस बार अपने आप, क्योंकि हमेशा से आप हमेशा अपने आप गए हो, इस बार क्यों नहीं, उसके मन में वो डर, इनसिक्योरिटी आ चुकी है। लेकिन हाँ, मन में गुस्सा भी है, क्यों, फायर एलिमेंट है, मन में ऑब्सेशन, गुस्सा बहुत ज्यादा, जब भी गलतियां खुद करी हैं फिर भी गुस्सा तुम्हारे पे, क्योंकि तुमने हमेशा गुस्सा सहा है इसका। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन आने शुरू हो गए भाई साहब के इनके, क्यों, क्योंकि इस समय फोकस कहाँ है, आपके बारे में सोचना, ऑफिस से बैठे हैं तो आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ चीजें किसी न किसी से कहीं ना कहीं बहाने से बात कर रहे हैं आपसे, आपके बारे में, क्यों, वहां पे क्या पता लगा रहा है भाई, वो हमें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, भले आप सेम ऑफिस में क्यों ना हो, लेकिन आपने अपने आपको इस समय एज ए मिस्ट्री बना लिया है, जहां पे हर एक की नजर अब आपके ऊपर है, आप इस समय उसकी बातों का मुद्दा बन चुके हो। वो इंसान जान के आपके बारे में जान के बातें छेड़ेगा किसी न किसी से, कुछ जानकारी लेने के लिए, मिली तो मिली, नहीं मिली तो जान के बातें बंद कर देगा, बस क्योंकि उसको आपका नाम लेने में सुकून मिलता है कि कहीं से कुछ पता चल जाए, कहीं से आपके बारे में कुछ पता लगे, हाँ तुम आज भी इसके बारे में पूछ रहे हो लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा, और वो चीज कहीं ना कहीं इंटरनेट तोड़ रही है उसे। साथ में काटेंगे पेज ऑफ वैंड्स, आना चाहता है, मन में प्यार है और दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है। यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके प्यार की जीत हो रही है, आपका साइलेंस ट्रीटमेंट जीत रहा है। इसलिए बोलता हूँ, जितना कम बोलोगे उतना लोग आपको एज ए मिस्ट्री की तरफ समझेंगे, उतना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपने देखा है, भीड़ में बोलने वाला इंसान की कभी कोई वैल्यू होती है नहीं ना। अगर इंसान जो मंच पे अकेला खड़ा होकर बोल रहा है उसको दुनिया सुनती है ना, क्यों, क्योंकि उसने जब भीड़ बोल रही थी वो शांत था, लेकिन जब वो बोलेगा ना इंसान तो दुनिया सुनेगी। आपको शांत रहना है, अभी बोलना नहीं है कुछ भी। मैं कह रहा हूं कि कम कम बोलो, सुनो ज्यादा, ताकि हमें उसके अंदर की बातें सुनने लगे, बातें सुनने को मिले कि वो बंदा कहना क्या चाहता है, उसके मन की इच्छाएं क्या हैं वो पता लगे। तो उसने अपने अंदर दबा की चीज रखी है ना, वो अपने आप को ऐसे मिस्ट्री की तरह लेके चल रहा है, उसको समझ आ चुका है अब ये मिस्ट्री मुझे ओपन अप करनी पड़ेगी। यस, वो आपके साथ ओपन अप होना चाहता है, मन की कुछ वो बातें बोलना चाहता है जो उसने आज तक बोली नहीं है, क्योंकि हमेशा प्यार आपने दिखाया है, उससे कभी दिखाने का मौका भी नहीं मिला और उसने दिखाना चाहा भी नहीं। वो इंसान हमेशा चाहता है अगर मैं इसे प्यार दिखाऊं सिर पे चढ़ जाएगा या सिर पे चढ़ जाएगी, उसको हमेशा ऐसा लगता है। लेकिन यस, उसको समझ में आ चुका है अब प्यार दिखाने का समय आ चुका है, नहीं दिखाया तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। साथ में कार्ड का निकला है 3 ऑफ वैंड्स। यस, पिछले 3 दिनों से आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है और वही ओवर थिंकिंग कहने के उसको आपकी तरफ खींच रहा है और ये इंसान बहुत लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी में सोच रहा है कि रिश्ते को कहां तक लेके जाना है। यस, इसने आपसे फ्यूचर देखा है, यू आर द परफेक्ट मैरिज मटेरियल, ये सच है, ये इसकी सोच है। साथ में कार्ड क्या निकला यहाँ पे, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही कार्ड एक्शन के हैं। आपकी तरफ आना, लेकिन आएगा ये कंफर्म, लेकिन कोल्ड बिहेवियर में रहेगा। आने के बाद पहले जज करेगा कि आप आज भी वैसे ही हो या बदल गए। हमें क्या दिखाना है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ। आपको ये दिखाना है कि मेरे को तेरे में आप कोई इंटरेस्ट नहीं, बोलना नहीं है, अपनी बॉडी लैंग्वेज में दिखाना है। वो कैसे दिखाते हैं कि मान लीजिए आपके पास इंसान आया, आपसे बात करना है, बात करो, लेकिन उसको वो फीलिंग्स नहीं दिखानी है कि आप आज भी उसका इंतजार कर रहे थे। उसको ये नहीं दिखाना है कि मैं तेरे लिए मरे जा रही हूं, नहीं, जितनी बात करता है बात करो, उसके बाद फोन कट। इस तरीके से उसको इमोशंस दिखाने नहीं, उसको दिखाओ यार ये अपने मन की बातें क्यों नहीं बोल रही। अगर वो आपसे पूछने की कोशिश करे, छोड़ो, पुरानी बातें छोड़ते हैं, इस तरह लेके चलना है। अपने आप को जितना बिजी दिखाओगे उतना अच्छा रहेगा। साथ में गाड़ी निकला यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपनी जंग में हार जाना। उसको ये समझ में आ चुका है कि अपने ईगो से अपने आप को गिरा जा सकता है, किसी और को नहीं। यस, ये इंसान गिर रहा है अपनी ईगो के सामने। फिर बोल रहा हूं, यहां तक आए हो ना, यू टर्न मत मारना गलती से भी। 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, आने वाले 3 दिन, विद इन 3 वीक्स आप दोनों बीच में सेलिब्रेशन मोमेंट आ रहा है। विद इन 3 वीक, वो 3 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन यस, एक सेलिब्रेशन मोमेंट आ रहा है जो आपके रिश्ते को दोबारा रिकंसाइल करेगा। फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में बस गिव अप नहीं करना है, एंड प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप उसको अपने जब से अप्रोच नहीं करोगे, वो खुद आएगा, गारंटी है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर रीडिंग रेजोनेट करे, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।